Hello everyone. Today I will discuss about the physiology of aqueous humor. In the previous class I have discussed about anatomy of aqueous humor. तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें। तो आपको ये डायग्राम दिख रही होगी। तो हमारा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर सब जानते हैं कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है कॉर्निया और ये है हमारा आइरिस। तो इसके बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बोला जाता है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में? हाँ, पहला इम्पोर्टेंट रोल ये है कि एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इम्पोर्टेंट है एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज के लिए। तो 5 स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर आर द फर्स्ट वन इज तो द फर्स्ट वन इज Such-Volvez line, second one is trabecular meshwork, third one is scleral spur, fourth one is ciliary body band and fifth one is root of iris। ये पांचों प्रेजेंट होते हैं। थ्रू दिस द एक्वस ड्रेनेज ओकर्स। तो अब मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये डायग्राम में आप देखिए पांचों प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? तो उसके लिए हमें सफर्स सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप इसे अच्छे से सुने। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारा 5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में। तो जो हमारा 40 डिग्री अगर एंगल विथ है, एंगल विथ अगर 40 डिग्री है तो वो वाइड ओपन है। मतलब हमारा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो है वो वाइडली ओपन है और क्लोज होने का रिस्क नहीं है, क्लोजर इम्पॉसिबल। तो हमें क्या क्या विजिबल होंगे? हमें Such-Volvez लाइन, ट्रेबिकुलर मेसवर्क, स्क्लेरल स्पर, सिलियरी बॉडी बेंड, ये चारों हमें विजिबल होंगे। ये आप याद रख लीजिए, ये टेबल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो 40 डिग्री एंगल है, वाइड ओपन है, क्लोजर इम्पॉसिबल है और ये चारों विजिबल है। ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री अगर ओपन है तो वो ओपन एंगल है, क्लोजर इम्पॉसिबल है और इसमें ये तीनों हमें दिखाई देते हैं। ये नहीं दिखाई देता है क्योंकि एंगल क्लोज हो जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ एंगल गायब ही हो गया है। थर्ड है 20 डिग्री, मॉडरेटली नैरो, क्लोजर पॉसिबल, क्लोज होने का चांस है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमें दिखाई देते हैं, वो है Such-Volvez लाइन एंड ट्रेबिकुलर मेसवर्क। नाउ 10 डिग्री वेरी नैरो हो गया, वो हाई रिस्क ऑफ क्लोजर है, क्लोजर हो सकता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ Such-Volvez लाइन सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। नाउ अगर लेस देन 10 डिग्री है, 10 डिग्री से कम है लेकिन ज़ीरो भी नहीं है, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है हमें या फिर नहीं भी दिख रहा है, चांस नहीं है देखने का पर वो ज़ीरो नहीं है, तो स्लिट एंगल, क्लोजर इमिटेंट एंड नो स्ट्रक्चर्स सीन, स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ज़ीरो है मतलब पूरा ही क्लोज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल जो है वो कॉर्निया और आइरिस का पूरा ही क्लोज है, ये भी क्लोज्ड है। हमारा रिस्क ऑफ क्लोजर मतलब वो क्लोज्ड ही है और नन ऑफ द एंगल स्ट्रक्चर्स आर विजिबल, कोई भी स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये है हमारा कॉर्निया, ठीक है, और ये है हमारा आई। तो कॉर्निया और आइरिस, सॉरी मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है पर मैं समझाऊंगी अच्छे से, आप समझो। इसके बीच में जो एंगल है
उसे एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बोला जाता है। तो इसके अंदर 5 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। पहला क्या है? पहला है हमारा सच वॉल्वेज लाइन, फिर दूसरा है हमारा ट्रेबिकुलर मेसवर्क, तीसरा है हमारा स्क्लेरल स्पर, चौथा है हमारा सिलियरी बॉडी बैंड एंड 5th नंबर में हमारा है रूट ऑफ आइरिस। तो ये ऐसे ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है मीन्स ये सारे अवेलेबल है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्लोज़र इम्पॉसिबल है। अगर ये छोटे हो गए, मान लीजिए एंगल थोड़ा छोटा हो गया मीन्स 30 डिग्री हो गया, तो सिर्फ ये तीनों हमें दिखाई देंगे। और हाँ, और एक बात, ये दिखाई देंगे इन द सेंस कि ये गोनियोस्कोपी में दिखाई देंगे, विजिबल इन गोनियोस्कोपी। फिर और थोड़ा अगर छोटा हो गया मीन्स 20 डिग्री अगर हो गया तो हमें सिर्फ ये दोनों दिखाई देंगे। देन 10 डिग्री हो गया तो सिर्फ सच वॉल्वेज लाइन दिखाई देगा। और फिर अगर लेस देन 10 डिग्री है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, चांस है, लेकिन ये 0 डिग्री नहीं है, थोड़ा ओपन है पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर 0 डिग्री हो गया तो क्लोज्ड, कम्प्लीटली क्लोज्ड, कोई भी स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो आप ये टेबल जो है इसे प्लीज़ थोड़ा याद करके समझ के रखें, रटिए मत, याद करके रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये मेरा फिजियोलॉजी है एक्वस ह्यूमर का। ये फंक्शंस है, जो फंक्शंस मैंने एनाटॉमी में कहा था सिमिलर है, बस ये थोड़ा सा उस मीन्स बेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, देखिए सेम जो मैंने समझाया 5 स्ट्रक्चर्स है। फिर ये सफर सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग है। फिर ये आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो हमें पता है कि वो ट्रेबिकुलर मेसवर्क से स्लेम्स कैनल, कलेक्टर चैनल, फिर एपिस्क्लेरल वेन, यहाँ तक आता है। ये मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी में डिस्कस किया है। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रेबिकुलर मेसवर्क ये एक सीव और नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जहाँ से एक्वस ह्यूमर लीव करता है आई को। इसका 3 लेयर्स है, एक है यूवियल मेसवर्क, स्क्लेरोकॉर्नियल मेसवर्क और एक जक्स्टा कैनिक्युलर और एपिथेलियल मेसवर्क है। तो जो यूवियोस्क्लेरल मेसवर्क है वो फास्ट लेयर है जो कि एक्सटेंड करता है हमारा रूट ऑफ आइरिस से सच वॉल्वेज लाइन तक। जो स्क्लेरोकॉर्नियल मेसवर्क है वो हमारा सेकेंड लेयर है जो कि स्क्लेरल स्पर से लेटरल वाल ऑफ स्क्लेरल सर्कस तक एक्सटेंड कर। देन तीसरा हमारा है जक्स्टा कैनिकुलर और एपिथेलियल मेसवर्क जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ट्रेबिकुलर मेसवर्क का। फिर स्लेम्स कैनल जो कि हमारा एपिथेलियल लाइन ओवल शेप है, प्रेजेंट सर्कमफेरेंसली इन द स्क्लेरल सर्कस। वो स्क्लेरल सर्कस में प्रेजेंट होता है, उसका इनर वाल एक होता है और एक आउटर वाल होता है। फिर कलेक्टर चैनल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रास्क्लेरल एक्वस वेसल। These are 25 to 35 numbers and leaves Slem's canals at the oblique angle to terminate into episcleral vein। तो आप ये भी लिख सकते हैं, बट ये मुझे याद है मैंने एक्स्ट्रा में लिखा था। जितना आपको मैंने बताया वो सफर्स ग्रेडिंग, वो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, आप उसे अच्छे से कीजिए एंड प्लीज़ डायग्राम भी अच्छे से कीजिए ताकि आप खुद समझ सकें, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। रटिए मत, बट उसको समझ के कीजिए। तो ये हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एक्वस ह्यूमर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में विट्रस ह्यूमर पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर समझाऊँगी। थैंक यू।